किया गया जो दिल्ली कॉलेज के चीफ डॉक्टर को पकड़ा गया, कहाँ से पकड़ा गया और क्या कुछ इनका आरोप है? एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक एप्लीकेशन प्राप्त हुआ। यह एप्लीकेशन यद्यपि कि गुमनाम था और किंतु इसमें जो आरोप थे वो अत्यंत ही गंभीर प्रकृति के थे और उसके साथ एक सीडी भी संलग्न थी। इस एप्लीकेशन पर मेरे द्वारा तुरंत थाना हाथरस गेट को जांच कर अभियोग पंजीकृत करने हेतु निर्देशित किया गया और दिनांक 13 मार्च 2025 को इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। और चूँकि यह अभियोग अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का था, इसलिए हमारे जनपद के एडिशनल एसपी श्री अशोक कुमार सिंह के निर्देशन में और जो सीओसीटी साहब हैं योगेंद्र जी, इनके पर्यवेक्षण में 3 टीमों का गठन किया गया विवेचनाओं में सुसंगत साक्ष्य को ग्रहण करने हेतु और साथ ही में आरोपी प्रोफेसर रजनीश कुमार की गिरफ्तारी हेतु। इस संबंध में इतनी देर क्यों लगी सर गिरफ्तारी में? आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद पूछिए, ठीक है ना? इस संबंध में जो तीनों टीमों का जो गठन किया गया और उनको ग्राउंड इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से उनको सुसंगत साक्ष्यों के लिए उनको निर्देशित किया गया। डे टू डे के बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई। इस संबंध में बताना है कि दिनांक 19/3/2025 को आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी जनपद प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सुभाष चौराहे से की गई है, ठीक है। और जब इनको यहाँ पे लाकर नियमानुसार पूछताछ की गई तो यह तथ्य सामने आए जो मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ष 2001 में इन रजनीश कुमार की नियुक्ति पीसी बागला कॉलेज में अध्यापक के तौर पे हुई। इनकी शादी वर्ष 1996 में होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से इनकी कोई संतान नहीं हो पाई। तत्पश्चात इन्होंने 2008 के आसपास अपनी दूसरी शादी के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया और इनको कुछ ऑफ़र भी आए। इसी दौरान एक जिनके यहाँ से ऑफ़र आया था वो महिला लड़की इनके पास आई और इस दौरान इन्होंने उनके साथ संबंध बनाए, शारीरिक संबंध बनाए। तत्समय इनके घर पर उस जगह पे जहाँ घटना स्थल था वहाँ का कंप्यूटर ऑन था, उसका वेबकैम ऑन था और वह जो दुष्कृत्य है वह उस कंप्यूटर में लगे वेबकैम में दर्ज हो गया। इट वाज एक्सीडेंटल। बाद में जब इन्होंने कंप्यूटर को चेक करते ही हैं लोग, तो उस कंप्यूटर में वह जो दुष्कृत्य है वो रिकॉर्ड था, सेव था। यहाँ से इनको लगा कि यह अच्छा तरीका है किसी को ब्लैकमेल करने का, उसके साथ शारीरिक संबंध या यौन शोषण बनाने का। तत्पश्चात कोरोना के ठीक पहले 2019 के आसपास इन्होंने अपने कॉलेज की ही एक चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी जो संविदा पे थी उनके साथ भी इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान इनको यह ज्ञात हुआ कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से यह रिकॉर्डिंग इस तरह से की जा सकती है कि फ्रंट स्क्रीन तो ऑफ रहेगी लेकिन वेबकैम इनका ऑन रहेगा और जानकारी किसी को नहीं होगी। तो उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया और जिस तरह का ये काम करते थे गलत काम, वो रिकॉर्डिंग वो उसमें कैमरे में कराते थे। तत्पश्चात इन्होंने अपने कॉलेज की छात्राओं को भी प्रलोभित करना शुरू किया और अपने पद का प्रभाव दिखाकर कि मैं आपको हायर कोर्सेस में एडमिशन करा दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा और अच्छे अंकों से पास करा दूंगा। इन चीज़ों का प्रलोभन दिखाकर और गिफ्ट और पैसे देकर उनको प्रलोभित किया और उनके साथ ही शारीरिक संबंध स्थापित करना शुरू किया और इसी जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनका वीडियो भी बना लेते थे। जब एक बार वीडियो बन जाता था तो उसका भयादोहन कर उन्होंने अन्य लड़कियों उसके और अन्य लड़कियों के साथ भी बारंबार उनके साथ यौन शोषण किया। इस प्रकार इन्होंने करीबन अब तक की जो हमें इन्वेस्टिगेशन में करीबन जो आया कि 7-8 ऐसी महिलाओं के लड़कियों के साथ इन्होंने संबंध स्थापित किए हैं।
इस संबंध में सुसंगत साक्ष्य ग्रहण किए जा रहे हैं। जो आवश्यक टेक्निकल इनपुट है और जो साक्ष्य है वो संग्रहित किए जा रहे हैं और इन्हें जो प्रोफेसर हैं इनको आज माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि यह वर्ष 2024 में इनको चीफ प्रॉक्टर के पद पर ही कॉलेज में नियुक्त किया गया था। तो अपने पद एवं प्रभाव का प्रयोग कर और अपनी दूषित मानसिकता, विकृत मानसिकता के कारण उन्होंने ऐसा किया। क्या क्या बरामदगी इनसे हुई? तो बरामदगी में तो इनके पास से जो इनका फ़ोन है, लैपटॉप है, इत्यादि चीज़ें बरामद हुई। क्या सर इनके साथ कोई और भी है? इनके सहयोगार कोई और भी हो सकता है? नहीं, अभी तो यह जानकारी नहीं आई। सर ये बताओ सर इनाम दिया जाएगा सर क्या? अरे इनाम छोड़ो यार। और इनको सही पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र द्वारा महोदय द्वारा टीम को 25,000 रुपये के नकद इनाम से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। सर मेरा सवाल ये है, शिकायतकर्ता कोई नहीं मिला, कैसे कड़ी सजा दिलवाओगे इसको आप? कोर्ट में कैसे साबित करोगे? ठीक है, इसमें देखिए अभी तो विवेचना जारी है। हम सुसंगत साक्ष्य ग्रहण कर रहे हैं। कॉलेज के रिकॉर्ड से भी हमें कुछ आवश्यक और उपयोगी चीज़ें प्राप्त हुई है। हम उनसे सभी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और जो भी साक्ष्य है उसको वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित कर माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया स्कूल की जाएगा। जो छात्राएं हैं, स्कूल की जो छात्र हैं वो कह रहे हैं ऐसे प्रोफेसर को फांसी की सजा हो, आप उसमें क्या करेंगे? देखिए, आपका जो कथन है, आप पत्रकार हैं, आप जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो माननीय कोर्ट के द्वारा ही सज़ा सुनाई जा सकती है। दूसरी बात की जो भी चीज़ें होंगी वो नियमानुसार और विधि के अनुरूप ही होती है। ठीक है? जैसे कि सुनने में आ रहा था कि ये वेबसाइट पे वीडियो डाली जाती हैं और ये सारी- डॉलर भी क्या